हेलो एवरीवन। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे रह गई थी, आज उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे मेरी 7.1 एक्सरसाइज के अंदर मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 में जो हमारा एक मेन पॉइंट रह गया था ए सी माइनस उन क्वेश्चन के अंदर जिनमें ए सी माइनस बी स्क्वेयर जीरो होगा। ये एक पर्टिकुलर केस मेरा रह गया था, आज मैं इसको करने जा रहा हूँ। ओके, चलिए। तो अब मैं कुछ आपको जैसे कि इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल 4 के अंदर आप देखेंगे क्या कि इसमें हमारा जो फंक्शन था f(x, y) इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस में y की 4 और माइनस के 2x², ओके, और प्लस के 4xy और माइनस के 2y², ये हमारा फंक्शन था। इसके अंदर जो हमारा पॉइंट बना था जिसके ऊपर ये AC माइनस बी स्क्वायर जीरो होगा, वो हमारा बना था 0 0 पॉइंट। तो 0 0 पॉइंट क्या बना था हमारा? एक्सट्रीम पॉइंट बना था, राइट? ठीक है, इसके ऊपर अब हमने चेक करना है। आप चेक करेंगे कि इसमें आप देखेंगे ये आपने अपने आप चेक करना है कि AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपने बुक को देखना है, राइट? ठीक है, आपने बुक को देखकर ये लिख लेना है, देखना है कि भाई AC माइनस बी स्क्वायर, ए क्या होता था, सी होता था, ये सब मैं बता चुका हूँ। इसमें AC माइनस बी स्क्वायर, अब तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अब क्या होगा, तो अब कहते क्या है कि 0 0 के ऊपर अब हम क्या चेक करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब करने जा रहे हैं। कैसे? अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर आप थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा होगा, एक वर्ड लिखा होगा f(x1 प्लस h), ये मैं आपको बताता रहूँगा, कोमा y1 प्लस k माइनस में x1 और y1। x1 y1 क्या होता है? पॉइंट। यहाँ पे x1 y1 क्या है आपका? 1 1 क्या है आपका, जिस पॉइंट पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसमें 0 0 पॉइंट है। h और k क्या होते हैं? h और k क्या है? ये जो पॉइंट है ये इसके बिल्कुल नेबरहुड में होता है। ये जो किसके नेबरहुड में होता है? 0 0, मतलब x1 और y1 के नेबरहुड में होता है पॉइंट। और इसमें क्या लेना है? h और k डिफरेंट लेने हैं और h और k सेम भी ले सकते हो। ये दोनों केस हमें देखने होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें ये इसी केस से पता लग जाता है, नहीं तो हम दोनों केस भी हम डिस्कस करने होते हैं। दोनों केस का भी लेते हैं, बट h और k बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे इसके अंदर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से नाउ मैं बताने जा रहा हूँ क्या करना गया है। f(x1 प्लस h, y1 प्लस k और माइनस में x1, ये y1 पॉइंट क्या था हमारा? दिस वन। तो ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा hk माइनस में f(0 0), ये आ गया पॉइंट, राइट? ठीक है, ऐसे लिखना है आपने। अब आपको आगे चलना है। आगे में क्या करना है आपको? जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, आपको देखिए ऊपर ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें ये पुट कर देना है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट पुट करिए इसमें। चलिए, ये पॉइंट पुट करेंगे जब आप, ये पॉइंट आप इसमें पुट कर दीजिए। किसमें? इसमें। तो ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? h की 4 प्लस में k की 4 माइनस में 2h की स्क्वायर प्लस में 4 h और k और माइनस में 2k स्क्वायर। इसमें जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है कि हायर पावर जो भी होंगी, जो ये तो देखो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इनको छोड़कर बाकी की जितनी भी हैं पावर आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आप दिस इज अवर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो रिजेक्ट हो जाएंगी दोनों। वहाँ पे आप बुक से देखेंगे तो ये लिखा होगा कि रिजेक्ट हायर पावर। तो उसके बाद वो बचेगा, उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये बच गया h² माइनस में 2hk और प्लस में k स्क्वायर, ये आ गया ये, और ये बन गया माइनस के 2h माइनस k का होल स्क्वायर। अब आपने फिर क्या देखा नेक्स्ट जो बुक से, इसमें क्या था हमारा? h और k बराबर नहीं है। ये कौन सा केस ले रहा है? इसमें h और k बराबर नहीं है। और इसमें आप देखिए ये स्क्वायर क्वांटिटी h और k की कोई भी वैल्यू ले लें, वो आपको ये चेक करना चाहता है, ये नेगेटिव रहेगा फॉर ऑल एवरी वैल्यू फॉर ऑल h एंड k, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है h और k बराबर हो जाए तो क्या होगा। चलिए अब इसमें h और k बराबर ले लेते हैं। अब h और k अगर आप बराबर ले लेते हैं, अगर सेम है,
तो आप बताइए ये जो फंक्शन था हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एच के, ये एच और के बराबर है इसमें, एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू, नाउ ये बन जाएंगे। अब एच और के अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एच और के बराबर हो गए, राइट। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये बनेगा टोटल 2h की 4, देख लीजिए, क्योंकि ये और ये एच और के बराबर हो गए तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे और ये आ जाएगा 2h की 4, और 2h की 4 सदा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 4 वैल्यू ऑफ फॉर ऑल h। आपने क्या देखा, h की यहाँ वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी जो थी इस क्वांटिटी के ऊपर हमारी कंसंट्रेशन रहेगी, मतलब इस क्वांटिटी के ऊपर इसका साइन क्या आ रहा था, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ रहा था, ये पॉजिटिव। तो आपने कहना है कि दिस क्वांटिटी डज नॉट कीप दी सेम साइन। आप बुक से देखेंगे थोड़ा, सेम साइन, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है 0 0 जिसके ऊपर AC माइनस बी स्क्वायर 0 हुआ था, दैट इज ए, हमारा जो पॉइंट बनेगा दैट इज ए, हम कहेंगे सैडल पॉइंट, जो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज ए सैडल पॉइंट, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं निकला तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैडल, क्योंकि ये सेम साइन नहीं रखेगा, कभी नेगेटिव कर रहा है और कभी। अगर एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पॉजिटिव बनेगा, ये सिर्फ एच और के की सभी वैल्यू के लिए क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव बन जाएगा तो आप देखेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम, और ये नेगेटिव बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम, सारी एच की वैल्यू ले। तो मेन क्या है, ये जो मैंने अभी रखा है, इस क्वांटिटी को हमने चेक करना होता है। अब मैं कोई और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये था एग्जांपल नंबर 4 का जिसमें AC माइनस बी स्क्वायर है। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे यार, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं चल रहा हूँ, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, हाँ जी, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें fxy है, कौन सी एक्सरसाइज है ये, 7.1, ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, और इसमें फंक्शन है हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर है प्लस x स्क्वायर y प्लस में k y, ये है हमारा, दिस इज नॉट k स्क्वायर, दिस इज x की 4, दिस इज x की 4, दिस इज द क्वेश्चन x की 4। इसके अंदर जब आप एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, इसमें भी 0 0 बनेगा, जिसके ऊपर AC माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये चेक करना है आपने। तो वही बात आ गई, फिर ये पॉइंट, फिर ये 0 0 के ऊपर चेक करना है, यही आ गया। तो इसमें आप देखेंगे 0 0 पुट करेंगे तो ये h के, और माइनस में f 0 0 पुट कर दिया। तो ये पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, फंक्शन ऊपर पुट कर देंगे h और k में, तो ये आएगा k की स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा हमारा h का स्क्वायर, y की जगह k है तो ये आ जाएगा k, और प्लस में ये आ जाएगा k की दिस इज h की 4, राइट, h की 4। इसमें अब हायर पावर कौन कौन सी है, सारी छोड़ दो, ये सारी की सारी हायर पावर इसमें रिजेक्ट कर दो, तो बाकी क्या आ गया, k स्क्वायर। इसमें h तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि क्या आप इसमें क्या आ गया, k स्क्वायर। तो सारी पावर्स को, जो हायर पावर है उसको छोड़ने के बाद ये आ गया। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर k ग्रेटर देन हो या k क्या हो, लेस देन 0 हो, तो सबके लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव। अगर ये सबके लिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये मिनिमम हो जाएगा। तो हम कौन सा पॉइंट चेक कर रहे थे, दिस, तो 0 0 कौन सा पॉइंट बन जाएगा, मिनिमम, ये पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट, जिसमें हम ये कहते हैं, और इसमें कोई और फर्क नहीं आएगा। इसमें अगर h और k आप बदल भी देते हैं, आप सोचो h और k इसमें चेंज, h ये क्या था, h और k बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन में अगर आप पार्ट में h और k बदल भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, h, यहाँ आ जाएगा, ये तीनों दोनों रिमूव हो जाएंगी, ये तो रिजेक्ट हो जाएंगी, फिर वहाँ से क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है h बराबर हो या ना हो, तो उस दोनों ही केस में ये क्वांटिटी क्या रखेगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो 0 के लिए हम क्या कहते हैं, दिस द 0 0 के लिए उल्टा बोलते हैं, 0 0 के लिए पॉइंट इज द मिनिमम। चलिए, पॉइंट 0 इज द मिनिमम। हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं। ये पहले वाला कौन सा था, सेकंड पार्ट, ये था सेकंड पार्ट, अब इसको छोड़ दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैं कर रहा हूँ,
ये कर रहा हूँ 7th पार्ट। इसमें एफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स वाई है हमारा, मैं लिख रहा हूँ इसको देख के लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब वाई स्क्र 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये है जी हमारा फंक्शन एक्स क्यूब वाई स्क्र, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट बनेगा वही 0 0 बनेगा, एक्सटीरियर पॉइंट भी क्या बनेगा हमारा 0 0। ये आप अपने आप निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो सबको पता है, ये कर ली एफ ओवर कर ली एक्स प्लस में की कर ली एफ ओवर, हम क्या निकालते हैं नहीं ये तो उसके लिए था हमारा, इसको 0 पुट करते हैं, कर ली एफ ओवर कर ली वाई को 0 पुट करते हैं, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, वो ये आ गया। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्र क्या आ जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो अब इसको हमने फर्दर क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। ओके, इन्वेस्टिगेशन करनी है आगे। चलिए उसके लिए फिर वही पॉइंट x1 प्लस एच माइनस y1 प्लस के माइनस में f x1 और y1, ये क्या कौन सा पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट बन जाएगा। इसके अंदर 0 पुट किया तो ये बन जाएगा f एच के माइनस में f 0 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारा फंक्शन था तो इसमें आएगा एच क्यूब, ये आएगा के स्क्र, ओके 1 माइनस एच माइनस के, ये आ गया जी हमारा h माइनस के स्क्र। अब इसमें सारा खोल दो, इसमें सारा खोलेंगे तो ये बन जाएगा एच क्यूब के स्क्र माइनस में एच की 4, और ये आएगा के स्क्र और माइनस में एच क्यूब और के क्यूब, ये आ गया। इसमें जितनी भी हायर पावर है उसको रिव्यू कर दो, ये दोनों की 6 पावर थी, ये 5 थी, तो अब ये बनेगा के स्क्र। यहाँ लिख देंगे रिजेक्टिंग हायर पावर ऑफ एच एंड के, ये लिखना है आपने, तो ये रह गया। दिस इज अवर पार्ट जो रह जाएगा। अब आपने ये बताना है कि क्या ये सेम रखेगा, नो। इसमें देखिए ये कहेंगे आप ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव है, के स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट एच के ऊपर ये हमारे को अगर ये एच जो है हमारा लेस देन 0 होगा तो ये सॉरी ये लेस देन ये अगर हम इसको एच को ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ये लेस देन 0 कब होगा, इफ एच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि दिस क्वांटिटी और या ये क्वांटिटी दिस क्वांटिटी डज नॉट कीप द सेम साइन, क्योंकि h अगर ग्रेटर देन 0, व्हाट इज h एंड k, h और k क्या है, h और k क्या है हमारे 0 0 जो पॉइंट था उसकी नेबरहुड में एक पॉइंट है। देखिए ये क्या था हमारा 0 0 पॉइंट मैंने बताया था, और h और k क्या है उसके अंदर इंक्रीमेंट है, h और k क्या है उसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में पॉइंट है। h और k क्या कहते हैं, वेरी स्मॉल, ये क्या है स्मॉल। इसको अंदर कौन कौन से केस लेने हैं, एच और के डिफरेंट और एच और के कोई भी केस ले लीजिए, बस हमें क्या आना चाहिए कि अगर ये डज नॉट कीप द सेम साइन है, अगर ये डज नॉट कीप द सेम साइन है तो हम क्या कहेंगे, क्या क्या लिखना है कि 0 0 इज द सैडल पॉइंट, जो मैंने दिखा दिया। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, एच और के बराबर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, यहीं से पकड़े गए कि भी एच अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव, एच इज लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव बिकॉज ऑफ ओड पावर, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो इसका मतलब है ये मैंने क्वेश्चन एक और करवा दिया आपको। इस तरह से हमने प्रैक्टिस करते हुए और क्वेश्चन भी करना है, एक और करा देता हूँ जिससे 4 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। तो आगे भी एक क्वेश्चन और है, चलिए उसको भी मैं करवा देता हूँ। फिर उसके बाद आपको मैं इसी का एक मैंने कहा था कि मेरे एक लेक्चर के अंदर मैंने एग्जाम्पल 7 दे रहा था तो प्रॉब्लम आ गई थी, इसी की एग्जाम्पल नंबर 7 कराऊंगा, वो मैं उसके बाद टेलर्स थ्योरम करवा देंगे। देखिए जी ओके, इसके अंदर अब एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ये इसके अंदर एफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या है हमारा, दिस इज एफ एक्स वाई, ओके हमारा पॉइंट है एफ एक्स वाई, दिस इज हमारा एफ एक्स वाई क्या है इसमें, चलिए यस प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट, एफ एक्स वाई है इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब एंड प्लस के एक्स की
5 ये क्वेश्चन है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस प्लस में x की 5। चलिए ये करिए जी। इसके अंदर फिर वही पॉइंट आएंगे, इसके अंदर जो है हमारा वही एक्सटीरियर पॉइंट जो बनेगा वो 0 0 ही बनेगा। फिर हमने वही लेना है, इसका चेक करना है, इसमें क्या बन जाएगा AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो हमने क्या देखना है अब x1 प्लस एच वही y1 प्लस के माइनस में f x1 y1 चेक करो, ये 0 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा एच के, ये पॉइंट कौन सा है हमारा x1 y1 माइनस में f 0 0। अब इसके अंदर चेक करना है तो ये पुट कर दो सारा, h माइनस के का होल स्क्वायर प्लस में एच क्यूब माइनस में के क्यूब प्लस में ये आएगा h की 5, ये आ गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, हायर पावर्स को रिजेक्ट करना है। इसमें हायर पावर को रिजेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्या रह जाएगा, और इसमें क्या लेके चल रहे हैं, h इज नॉट इक्वल टू के वाला केस तक लेके चल रहे हैं, h माइनस के इज होल स्क्वायर बच जाएगा। आप साथ में लिख देंगे रिजेक्टिंग हायर पावर्स, ये लिख देंगे यहाँ पे रिजेक्टिंग हायर पावर। चलिए तो आपका क्या बचा, ये के का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि विच इज पॉजिटिव वे ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसमें कोई हमें वो नहीं लगा कि फॉर ऑल h की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा ये पॉजिटिव, और बट क्या कौन सा केस ले रहे हैं, h इज इक्वल टू के नॉट इक्वल टू के। अब h इज इक्वल टू के लो, h इज इक्वल टू के लो तो f ये आ जाएगा h के, कौन सा केस ले रहे हो आप, कौन सा केस ले रहे हो आप, ये केस ले रहे हैं हम 0 0 वाला, ये h और के बराबर है तो उसमें क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h की 5। क्या आ जाएगा ये हमारा h की 5, क्योंकि देखो h और के बराबर बराबर हो जाएंगे तो ये, और आपको पता है दिस इज ग्रेटर देन 0 इफ h इज ग्रेटर देन 0 और दिस इज लेस देन 0 इफ दिस h इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस डज नॉट कीप द सेम साइन। कब, h और k के लिए तो सेम साइन था ये ग्रेटर देन 0, बट हमने दोनों केस डिस्कस करने हैं। हमने क्या कहा था कि h के जो होता है दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट, इसके नेबर में पॉइंट लेना पड़ता है हमें, और कैसे लेना पड़ता है, ऐसे देखिए ये पॉइंट क्या था हमारा 0 0 और h और k क्या है हमारी इंक्रीमेंट, तो h और k क्या है इंक्रीमेंट है, तो किसकी इंक्रीमेंट है, इसके आसपास है ये। तो ये h और k अगर बराबर नहीं है तो वो केस भी डिस्कस कर लिया जैसे एग्जांपल में किया था, और h और k अगर बराबर है तो हमने देखा कि वो क्या आएगा, डज नॉट कीप दी सेम साइन। इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 0 0 इज द सैडल पॉइंट, दिस इज द सैडल पॉइंट। लो जी, मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए आपको, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई कि जब हमारा AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो अब ये मैंने करवा दिए। अब हम करते हैं एक इसकी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद लिखिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें वो कहता है एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज कौन सी कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 7.1 ही कर रहा हूँ। ये कहता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। ओके, कहता है इसका वॉल्यूम गिवन है, इसकी 3 साइडें ले लो, ये ओरिजिन है मान लो, ये x, ये y और ये z। तो ये आ गया आपका, और ये पॉइंट बना लो x y z, ऐसा हम करते थे 3D के अंदर। तो ये इसका जो वॉल्यूम है वो है x y z, जो कि 32 गिवन है। तो ये गिवन कंडीशन होगी, मैंने कहा था कुछ ना कुछ गिवन होगा और कुछ ना कुछ चेक करना होगा। वो कहता है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी क्या डिमेंशन लें कि जो इसका टॉप नहीं है, ये टॉप नहीं है, यहाँ पे इसका टॉप नहीं है, ये ऊपर वाले का। जैसे आप इस कमरे को देख रहे हो, इस कमरे को आप देख रहे हो तो उसका ऊपर टॉप नहीं है। जिस कमरे में आप अगर मान लो स्टडी कर रहे हो, अगर उसका टॉप नहीं है और उसकी आपने लाइनें देखनी है, ये अगर एक्स है और इसको आप वाई ले लो, इसके लिए वाई ले लो, और ये जेड ले लो, 1 मिनट के लिए जेड ले लो। तो ये जो ये इसका जो एरिया आएगा, आपको पता है कि कोई भी अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं, तो अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो इसका जो एरिया होगा जो वो हो जाएगा एक्स वाई। तो इसका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ये लेना नहीं, ये तो छोड़ा हुआ है, ये तो लेनी नहीं लाइन। तो नीचे वाले का आपका सबका सरफेस एरिया लेना है, एक्चुअली में जो मटेरियल लगना है सबका। वो कहता है एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू लें कि इसके ऊपर मिनिमम
उसका मटेरियल लगे। क्या लिखा है उसने कि लीस्ट मटेरियल हमने लगाना है और उसका वॉल्यूम 32 रहना चाहिए। बॉक्स का वॉल्यूम तो 32 फिक्स है और मटेरियल इतना कम लगे, कम से कम लगे, और वॉल्यूम 32 फिक्स है। और हम इसका मतलब है ये कि इसका सरफेस एरिया निकाल लो। इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, एक्स वाई, क्योंकि टॉप नहीं है। अच्छा, एक ये हो गया कि ये वाला और ये वाला सेम है, आगे आमने सामने ये है। इसका क्या होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। ये क्या है, ये वाली लाइन, ये ले लो और एक हमारी ले लो ये वाली, तो ये वाई एक्स हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा 2y सॉरी जेड, 2yz हो जाएगा। एक ये हो गया और एक क्या हो गया हमारा, ये ऊपर नीचे होगा, ये ऊपर हो। अब ये पीछे और ये आगे वाला, तो ये कितना है एक्स जेड, ये एक्स जेड 2xz हो जाएगा, ये आगे वाला। और ये बॉक्स कितना है हमारा, तो ये डबल हो जाएगा। इसमें 2 नहीं लगाना क्योंकि टॉप नहीं है। तो इस क्वेश्चन को F मान लो। इसको सरफेस एरिया क्या प्रूव करना है, मिनिमम, और एक्स और वाई की क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि सरफेस एरिया तो क्या हो जाए मिनिमम, और 32 ये फिक्स रहे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक F बनता है जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है। तो ये बन गया हमारा एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, और प्लस में 2yz और प्लस में 2xz, ये बन गया। और फाई क्या बन गया हमारा, व्हाट इज फाई, एक्स वाई, दिस इज z। इसमें हमने क्या किया, ये फाई नहीं बनाना क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये 7.1 है। अगर हमारा 7.2 होता तो उसमें हम फाई बनाते हैं। इसमें हम 2 वेरिएबल में लेके जाएंगे। आपको याद होगा 7.1 में हम क्या करते थे, यहाँ से z निकाल लो, 32 डिवाइड बाई एक्स वाई आ जाएगा। इस z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस में 2y, ये आ जाएगा 32xy प्लस में 2x 32 डिवाइड बाई एक्स वाई, ये आ जाएंगे। तो ये था जी हमारा 2 वेरिएबल में अब चला जाएगा। 2 वेरिएबल में जाके मैं लिख रहा हूँ। तो अब ये 2 वेरिएबल का बन गया। फंक्शन पहले z का था, ये अब हमारा क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन ऑफ क्या बन गया, एक्स वाई। तो z को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इसको s लिख लो पहले, तो यहाँ पे इसको आप ये s को क्या लिख लोगे आप, s को हमने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, 2 वेरिएबल कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अब क्या है, ये क्या बना, एक्स वाई एंड प्लस में 64 डिवाइड बाई एक्स, ये बना 64 डिवाइड बाई वाई, तो ये बन गया एफ एक्स वाई। अब हमारा क्वेश्चन पुराना बन गया, कर लिया एफ ओवर कर लिया, एक्स निकालेंगे 0 पुट करेंगे, वाई निकालेंगे 0 पुट करेंगे। इन 2 इक्वेशन से हम पॉइंट निकालेंगे। ये आप बुक को देखेंगे तो पॉइंट हमारा निकलेगा, हमारा जो पॉइंट निकलेगा एक्स और वाई का, 0 0 पुट करने के बाद आप हमारा जो पॉइंट निकलेगा आपको पता है। फिर उसके बाद क्या निकालना है, ए सी माइनस बी स्क्वेयर भी निकालना है। ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे। इसके अंदर एक्स और वाई जो पॉइंट निकलेंगे वो मैं बता देता हूँ क्या निकलेंगे। इसको जब पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये आपने बुक से देखना है और ये ए सी माइनस बी स्क्वेयर निकाल लेना है। तो ए सी माइनस बी स्क्वेयर जब पुट करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ए सी माइनस बी स्क्वेयर जो बनेगा वो ग्रेटर देन 0 बनेगा, ए सी माइनस बी स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 बनेगा। और इसमें ए जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये 2 चीज़ें अपने आप चेक करनी है। तो आप देखेंगे कि एक्स वाई ये पुट करोगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या था 32, ये देखिए ये क्या था 32। यहाँ पे अगर ये 4 पुट कर देंगे, ये भी 4 पुट कर देंगे, जेड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू 2 आ गया। तो एक तरफ तो आपने क्या देखा कि ये बन गया हमारा ग्रेटर देन 0 और ये बन गया, तो इससे क्या पता लगता है, मिनिमम। आपको याद है मैंने सारी थ्योरी बताई थी कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, अगर ये लेस देन 0 होता तो क्या होता, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये जो सरफेस एरिया था जिसका हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्या बनेगा, मिनिमम। कब बनेगा मिनिमम, जब x 4 होगा, y 4 होगा और z की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब x की जो यूनिट है वो 4 ले लें, y की यूनिट 4 ले लें और ये यूनिट 2 ले लें। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा सरफेस एरिया बनेगा उसका वॉल्यूम तो 32 रहेगा और मिनिमम हमारा क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा, मिनिमम मटेरियल हमारा लगेगा। ये चीज़ मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में हमारा रह गया था, लास्ट एक्सरसाइज उसमें रह गई थी जो टेलर्स थ्योरम से थी ऑफ 2 वेरिएबल्स, वो मैं आप करवाने जा रहा हूँ। टेलर्स थ्योरम ऑफ
टू वेरिएबल में जो जो मैं आपको पॉइंट इसमें लिखूंगा अभी वो आपने याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना उसमें। और ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है इसमें, इसलिए मैं आपको कहूँगा उसी तरीके से आपको चलना है। कैसे? देखिए, हम कर रहे हैं अब लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की। तो मैं अब जो करने जा रहा हूँ, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। मैं लिख रहा हूँ, हमारा क्या है? टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। चैप्टर कौन सा है ये हमारा? चैप्टर 5, लास्ट में है ये। तो ये हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? आर्टिकल कौन सा है? 5.13। ये 5.13 आर्टिकल चल रहा है हमारा, जो मैंने ऊपर लिख दिया है, टेलर्स थ्योरम ऑफ दिस। ओके जी, चलिए अब चलते हैं हम। इसमें आपने क्या देखना है? सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आपने करनी है। स्टेटमेंट बहुत इजी है, वो मैं अभी आपको पढ़ के बता दूंगा। एक तो मैं अभी स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। चलिए, सबसे इसका कोई प्रूफ नहीं करना आपको। सबसे पहले कहता है एक फंक्शन ले लो, सुनते रहो ध्यान से। जो जो मैं कहूंगा वही वैसे ही पढ़ना है आपने। एक फंक्शन है वेरिएबल ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहता है एक फंक्शन है एफ एक्स वाई और इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, पोजेसिंग कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। वो कहता है कि इसके n पार्शियल ऑर्डर तक आप जा सकते हैं। उसने अलाउ कर दिया, कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हुआ आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, और ये y। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे उसका फंक्शन जो है f जो है उसके nth डेरिवेटिव जो है वो क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव तक कॉन्टिन्यूस है। इन द नेबरहुड ऑफ, इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी। कहता है एक पॉइंट दिया है ए बी, एंड इफ, कहता है एंड इफ, इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको। कहता है इफ a प्लस एच कोमा बी प्लस के, एच और के क्या है? ए और बी की इंक्रीमेंट है। अगर ये पॉइंट मान लो ए और बी है तो ये एच, इसके अंदर थोड़ी सी अगर इंक्रीमेंट दोगे तो इसके अंदर इसके आसपास ही पॉइंट रहेगा। एच और के क्या है? इसका जो पॉइंट है ये इसके नेबरहुड बिल्कुल नियर है। तो इज एनी पॉइंट इन दिस नेबरहुड देन देयर एग्जिस्ट। कहता है ये अगर इसके नेबरहुड में पॉइंट है, कहता है देन देयर, आपने प्रूव देन देयर एग्जिस्ट थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड 0 सच दैट। क्या प्रूव करना है? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने की, ये आपने याद रखना है। मैं आपको प्लस के इज इक्वल टू, यह मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखना है? इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। आपने प्रूफ नहीं करना है इसका, और इसको कैसे लिखना है? ये डी बताऊंगा अभी क्या है ये, डी एफ ऑफ ए बी, ओके, और प्लस में 1 ओवर फैक्टोरियल, पहले याद करना सीख लो ये, एफ ऑफ ए बी एंड सोन, फिर ये आएगा 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, डी ऑफ n माइनस 1, जैसे जितना ये होता है ऊपर वो होता है, ये आएगा एफ ऑफ ए बी, डी ऑफ n के साथ एफ ऑफ ए बी, ओके, और लास्ट में आएगा n और ये आ जाएगा dn। ये दिस इज अवर, यहाँ f और यहाँ a के साथ जो था a प्लस थीटा h कोमा b प्लस थीटा k। ये याद कैसे करना है? अभी यहाँ पे d बताने लगा हूँ। व्हाट इज d है हमारा, दिस इज h, दिस ओवर दिस प्लस k। अभी आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सारा कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। डी स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर होगा हमारा इसका स्क्वायर h कर्ली x पार्शियल डेरिवेटिव दिस ओवर y, फिर dn लिख देना सीधा, dn हो जाएगा, ये स्क्वायर है ऊपर, ये x प्लस में k दिस ओवर दिस y की पावर n। ये हमें याद करना है, ये याद करना है। ये हमारी स्टेटमेंट याद हो गई क्या? मैं दोबारा बता देता हूँ। एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, वो कहता है इसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है nth डेरिवेटिव तक, चलिए वो भी nth डिग्री तक, वो भी हो गया। कहता है एक पॉइंट है, और ये कब है? ये डेरिवेटिव कब है? एक पॉइंट के ऊपर। कहता है एक अलग पॉइंट है ये वाला, ये किसकी नेबरहुड में है? इसकी नेबरहुड में। इसका मतलब एच और के इंक्रीमेंट है, और आपने क्या प्रूव करना है? थीटा ला के दिखाना है, और ये स्टेटमेंट हमने याद करनी है। स्टेटमेंट कैसे याद रखनी है? एफ ए प्लस एच बी प्लस के, एफ ए बी, और ये डी ये होता है, और ये डी स्क्वायर ये होता है। बाकी याद कैसे करोगे कि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, और एफ ए बी n-1 है तो n-1 एफ ए बी,
और ये n है तो n माइनस, बस सिर्फ फर्क आएगा ए बी के साथ ये और ऐड हो जाएगा थीटा एच और साथ में क्या याद हो जाएगा थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है ये, बस ये याद हो गई हमारे पास। फिर उसके बाद जो आपने स्टेटमेंट याद करनी है वो याद करनी है इसके अंदर कि इस क्वांटिटी को आप x मान लेंगे, इसको x मानेंगे, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन अब हमारा दिस इज x, a प्लस एच को पुट कर दीजिए, a प्लस एच को x मान लो और b प्लस k को y मान लो। तो हमारा यही स्टेटमेंट दोबारा से रीराइट करके हम लिखेंगे, ये आ जाएगा xy, ये सेम यहाँ से ये एफ ए बी, ये मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये सेम रहेगा, एफ ए बी को नहीं छेड़ना, यहाँ से आगे देखते हैं हम आगे, ये डी है तो ये जो एच है यहाँ पर एच और के बदल जाएंगे, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो, तो ये ऐसे कैसे लिख देना है, ये सारा का सारा ऐसे लिखा जाएगा, सिर्फ डी अब आपका बदल जाएगा, डी में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी में, यहाँ से एच की वैल्यू x माइनस ए दिस लाइक दिस, दैट्स ऑल, ये आएगा यहाँ से k की वैल्यू y माइनस b और ये आएगा लाइक दिस, दैट्स ऑल। और व्हाट इज dn, dn आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस a की पावर ये सॉरी दिस लाइक दिस, और ये y माइनस b और ये y की पावर है, दिस इज द फर्क, ये डिफरेंस है। सिर्फ इन दो चीज़ों को आपने देखना है और यहाँ से h और k की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये अनदर स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, तो मैंने सबसे पहले ये एक कराई और ये दूसरी करा दी, अब तीसरी देखो आप, तीसरी वो कहता है लास्ट में कहता है तीसरी में, तो वो कहता है कि अगर हम इसको स्क्वायर, अभी मैं इसका स्क्वायर भी खोल के दिखाऊंगा आपको, इसका स्क्वायर खोलना सिखाऊंगा, इसका क्यूब भी सिखाऊंगा आपको कैसे खोलते हैं। तो उससे पहले आप एक काम करो, थर्ड स्टेटमेंट इसमें जो है कहता है अगर a और b 0 0 ले लें, हम a और b कौन सा पॉइंट ले लें 0 0, तो ये कैसे लिखोगे a 0 और b 0, ये पॉइंट कौन सा ले लिया आपने 0 0, तो ये आपने याद रखना है, ये हमारा आएगा x y और ये आ गया f 0 0 प्लस, और आगे देखिए आगे करते जाइए, a और b को पुट कर दीजिए 0 0, तो ये आपने बुक से देख लेना है, ये बुक से देखना है, ये आपको थर्ड नंबर पे दिया जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आपने कौन सा केस लिया आपने ये 0 0 वाला, तो आप यहीं से पहचान हो जाएगी कि 0 0 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आपको यहाँ पर 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो, चलो मैं कर देता हूँ, ये x आ गया, इसको क्या कहते हैं बाय द वे, ये होता है f, ये आगे पीछे से आएगा तो ये f(x) कहते हैं, ये पॉइंट कौन सा था यहाँ पर, अब जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये 0 0 हो जाएगा, f पीछे से आएगा, तो ये आप ऐसे लिखा करेंगे, ये आप ऐसे इसको अंदर ले आते हैं, अगर d के साथ ले आते हैं, जैसे मान लो ये d था, इसके पीछे f था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ f आ जाएगा, जब इसको खोलोगे तो पॉइंट कौन सा था ab, अब ab क्या है हमारा 0 0, तो 0 0 आएगा, तो इसके साथ यहाँ पे बुक में f ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है, तो इसलिए बुक से पढ़ना है ये, तो आपको मैंने ये पढ़ा दिया। कौन सा तीसरा पॉइंट था, जब हमारा ये 0 0 हो जाए, ये कब था, जब हमने ये पॉइंट पुट करने हैं, ये कब था, ये तो स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट में इसको x मान लिया, इसको, ये 3 स्टेटमेंट मैंने आपको याद करके दिखाई हैं। अब मैं आपको ये चाहता हूँ कि इसको खोलना आपको आना चाहिए, इसको खोलना सीखना है, और इसके बाद अगर तो मैं कोई कहे कि डी क्यूब कैसे लिखना है, तो डी क्यूब भी बता देते हैं, ये लो जी डी क्यूब, ये x प्लस में ये आ जाएगा k और ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा इसका क्यूब खोल दिया हमने। अगर ये स्क्वायर खोलना आ जाता है तो मैं आपको वहाँ h और k की जगह x और y भी अगर यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में जब आप सेकंड पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर h और k की जगह क्या आ जाएंगे, यहाँ पर लास्ट में, तो ये आ जाएगा x, क्योंकि उसमें a 0 पुट कर दिया आपने, तो ये जो एक इसमें बता रहा है, इसको खोलना सिखा रहा है, तो वो आपको वैसे इसको ही सीख लो खोलना, इसको कैसे खोलोगे आप, इसको 1 मिनट के लिए खोल के दिखाता हूँ आपको मैं, प्लस में k दिस y का होल स्क्वायर, खोलो इसको, जब इसको खोलोगे तो ये आएगा h स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव, इसको हम लिखते हैं f(x)(x), याद रखना इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस में क्या आएगा k स्क्वायर, इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो होता है f(y)(y), मतलब f का 2 बार डेरिवेटिव, क्योंकि पीछे से f आ रहा होगा, इसलिए ये f हो जाएगा। अगर यहाँ पीछे f होता तो प्लस में साथ में क्या आएगा 2hk, और ये तो इसको हम लिखते हैं f(x)(y), ये लिख देते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है। फिर वो क्यूब खोल के दिखाएगा आपको, अगर जब क्यूब खोलोगे, इस क्यूब की जगह क्या आ जाएगा h क्यूब, ये जो भी आएगा
यहाँ एक्स 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 आ जाएगा, वो आप देखेंगे बुक से, तो आप ये चीज़ नोट करेंगे, ये बुक से देखेंगे, ये भी दिया हुआ है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ये खोलना पड़ेगा। चलिए, अब आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, 1 2 3। इसको मैं अब हटा रहा हूँ स्टेटमेंट को, इसको इसलिए हटा रहा हूँ कि मैं थोड़े क्वेश्चन करूँगा अब यहाँ पे। चलिए, अभी स्टेटमेंट को इसलिए मैं हटा रहा हूँ, और मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट भी अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेन तो ये 2 स्टेटमेंट चाहिए थी। कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने पुट करना है। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है एक्सपेंड एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस में वाई की 4 अबाउट दैट पॉइंट 1 1। ये तो हो गया हमारा ए बी पॉइंट, ये तो साफ पता लग गया क्या आ गया, ए बी पॉइंट। और सेकंड डिग्री तक जाना है। सेकंड डिग्री तक का मतलब होता है यहाँ तक जाना है आपने, ये यहाँ तक। अगर ये यूज करना है तो, और ये यूज करना है तो भी हम सेकंड डिग्री तक जाएंगे। तो ये देखो जी, आप सेकंड डिग्री तक आपने जाना है, ठीक है। अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ये क्या बन जाएगा आपका डी की वैल्यू बदलेगी। मैं आपको यही याद करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ आएंगी। चलिए, अब हम चलते हैं आगे कि कैसे आपने लिखना है। उसमें इस फार्मूले का आपने इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले में ए और बी की जगह 1 1 पुट करना है। तो कैसे बन जाएगा आपका फार्मूला? क्या बनेगा? सबसे पहले मैं ये लिख के दिखाता हूँ, एफ एक्स वाई, ये आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की 4, ये आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में, और ये माइनस है, ये माइनस में वाई की 4, ये आ गया। नहीं, अब मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाता हूँ 2 डिग्री तक। 2 डिग्री तक मैंने आपको यहाँ सिखाया था। ये देखिए, ये 1 1 हो गया। ये एफ क्यों 1 1 हो गया? क्योंकि उसने कहा है। ये 1 1 हो गया। आगे चलते हैं। डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये है, राइट। बट हमने कौन सा यूज करना है? ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका d11, ये x माइनस 1 हो जाएगा। देखो, मैंने कहा था कि ये सेकंड फार्मूला इसमें लगेगा हमारा, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a कितना है 1 और b कितना है 1, तो ये d है आपका, ये d है। तो यहाँ d लिखना है। आपने क्या लिखा था? मैंने d, तो d की वैल्यू पुट कर दो। ये x माइनस 1, और ये आएगा 6, और ये आएगा y माइनस 1, ये आ जाएगा, और ये आ गया। और पीछे से क्या आ रहा है? f। पीछे से क्या आ रहा है? f एक्स वाई लिख दो, क्योंकि फंक्शन है कुछ का एक्स वाई। और पॉइंट क्या ले रहा है? ये हमारा पॉइंट कौन सा है? 1 1। पॉइंट क्या है? 1 1। नेक्स्ट दो डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव डी स्क्वायर, ये रहा 1 बाई फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या था हमारा? यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या था? यहाँ पे h की जगह क्या लेना है आपने? x की जगह लेना है x माइनस, ये देखो x माइनस a। और यहाँ क्या लेना है हमने? k की जगह क्या लेना है? y माइनस हमारा आएगा b, राइट। ये y माइनस b आ जाएगा, राइट, ठीक है। और a कितनी है? 1। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका हमारा x माइनस 1 दिस, और y माइनस 1 एंड दिस, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, और साथ में आएगा एफ एक्स वाई, और पॉइंट क्या है हमारा? 1 1। चलिए जी, ये हमने यूज कर लिया। ओके जी, तो अब मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये तो हमारा समझ आ गया आपको कि मैंने कौन सा यूज किया। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट मेन लिखी है, ये वाली ये वाली स्टेटमेंट है मेरी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। इसमें आपने क्या देखा कि ये तो 1 1 बन गए हमारे, और डी क्या था हमारा? ये था डी हमारा। नेक्स्ट में हमने ये स्टेटमेंट यूज करनी है। उसने कहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो एफ एक्स वाई को खोलना है। तो एफ एक्स वाई ये हो गया, इसको खोलना है। तो ये वाली स्टेटमेंट यूज करनी है हमने। इसमें क्या, ये स्टेटमेंट कैसे आई थी कि जो हमारा ये था, इसको x मान लिया था, इसको क्या मान लिया था? y। अगर ये y मान लिया था तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है x माइनस a, और यहाँ से निकालनी है k की वैल्यू, तो आ जाएगी। तो हमारा ये d जो बनेगा यहाँ पे, d जो बनेगा x माइनस a, और माइनस ये d बनेगा। आपको पता है नेक्स्ट में d स्क्वायर हो जाएगा, उसके आगे d क्यूब हो जाएगा। तो d हमारा ये बनेगा, बस ये याद रखना है। हमारा d क्या बनेगा? ये बन जाएगा। चलिए जी, चलो अब इसको हम खोल देते हैं। ये आंसर आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, और इसमें अब क्या करना है? हमने आंसर पुट कर देना है। लो, चलो जी, ओके। अब हम इसमें करते हैं, पुट करना है हमने। चलिए, एफ एक्स वाई क्या था आपका? एफ एक्स वाई वो था हमारा x की 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की 4। सबसे पहले आप ये देखो कि जब इसको अंदर लेके आओगे
तो इस क्वांटिटी को कैसे सोल्व करोगे, इस क्वांटिटी को, लो जी x माइनस वन, ये आ गया दिस, प्लस में y माइनस वन, लो जी ये हो गया, इसके बाहर से कौन आ रहा है f, और साथ में पॉइंट कौन सा लेना है 1 1। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जब अंदर आएगा तो x माइनस वन और ये f ओवर x ये आएगा, तो इसको आपने सबसे पहले fx निकाल लो, इसका x से डेरिवेटिव कर दो इसको, और ये आ जाएगा 2xy स्क्वायर। इसके अंदर पॉइंट पुट कर दो, ये वाला पॉइंट fx, ये fx हो गया, साथ में पॉइंट कौन कौन सा है f11, इसका मतलब इसमें x को 1 और y को 1 पुट कर दो तो ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ गई राइट, पीछे से f आएगा। इसको कैसे निकालोगे, इसको सोचो कैसे लिखेंगे हम, ये हो गई क्वांटिटी और ये f आएगा। इस क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, इस f की जगह हम इसको y से डेरिवेटिव ले लेंगे, y से डेरिवेटिव लेंगे, 0 हो गया, ये प्लस में, दिस इज प्लस में 2x स्क्वायर, y आएगा और माइनस में 4y क्यूब आ जाएगा। इसमें पॉइंट पुट कौन सा पुट कर देंगे 1 1, दैट्स ऑल, ये हो गया, सोल्व हो गया, ये इसकी वैल्यू पुट होगी, तो इसकी वैल्यू निकलाई, ओह आई एम सॉरी, इससे नेक्स्ट वाले की वैल्यू निकलाई। अब हम इसको करते हैं, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, x माइनस वन, अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, x माइनस वन एंड दिस प्लस में y माइनस वन दिस, और इसका क्या है स्क्वायर, fxy पीछे से आ रहा है और पॉइंट कौन सा है 1 1। इसको खोलते हैं, अब इसको खोलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, स्क्वायर है ना, ये डबल हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं fxx, और साथ में क्या है, सॉरी पीछे से f आ रहा है, ये इसके साथ अगर f लगाओगे और इसका डबल करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ओके, प्लस में इसका डबल y माइनस वन, इसको f तो ये आएगा f प्लस में ट्वाइस क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, x माइनस वन और ये y माइनस वन, और अब साथ में क्या है, इसको और इसको करना है तो ये x y हो जाएगा, और इसके अंदर लास्ट में पॉइंट मत भूलना, ये क्या भूलना है कि x और y की जगह हम क्या लेते हैं 1 1। चलिए जी अब हम चलते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लीजिए इसके सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, चलो करो इसकी वैल्यू, इसको कैसे करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव, ये तो एक बार हो ही गया था हमारा, तो x 2 बार लेना है, अब इसको करिए, ये आएगा 12x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस में 2y स्क्वायर, फिर पॉइंट कौन कौन सा पुट करना है इसमें, x को 1 और y को 1 पुट कर देना है इसके अंदर, आंसर देख लेंगे। y क्या है, कैसे आएगा, ये fy आ गया था, इसको एक बार और डेरिवेटिव कर लो, इसको डेरिवेटिव करो 2x स्क्वायर और ये आएगा माइनस के 12y स्क्वायर, इसमें पॉइंट x को 1 और y को 1 पुट कर लो, ये भी आंसर आ गया। फिर लेना है xy, ये क्या था आपका xy का मतलब होता है जो पहले x से किया हुआ है उसको y से कर लो, या पहले जो y से किया हुआ है उसको x से कर लो, तो उसके बाद 1 1 पुट कर दो, तो ये तीनों चीज़ें आपकी पुट कर देना, इसके आंसर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसके अंदर कि हमने फार्मूला कौन सा लगाया, हमने 2 नंबर पे जो फार्मूला था वो लगाया है, उसमें d बस याद करना कि d कैसे लिखते हैं। हम पहले क्या लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे, h होता था हमारा यहाँ पे क्या होता था, मैं दोबारा बता देता हूँ, d की वैल्यू क्या होती थी हमारी h दिस, और y मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर हमने क्या लिया था x, ये क्या यहाँ पे क्या पुट किया था हमने पुट किया था a प्लस h को x पुट कर दिया था, और b प्लस k को हमने y पुट कर दिया था, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, ये x माइनस ए आई, इसका मतलब नेक्स्ट में जब ये वाला कौन सा क्वेश्चन, सिर्फ यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, तो h की जगह क्या ले लेंगे अब हम x माइनस ए, और y की जगह क्या ले लेंगे हम, y की जगह ले लेंगे हम दिस इज सॉरी k, यहाँ की आता है, सॉरी यहाँ की आता है, k की वैल्यू क्या ले लेंगे y माइनस बी, ये आ गया। और फिर अब a और b क्या थे पॉइंट हमारे 1 1, ये 1 1 पॉइंट है क्योंकि उसने कहा है ये 1 1 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे 1 और ये क्या पुट कर लेंगे 1, तो सिर्फ d ही बदलेगा आपका, तो इस केस में d क्या है मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये d है हमारा, अगला इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद उसका क्यूब हो जाएगा, दैट्स ऑल। उसने 2 डिग्री तक जाने के लिए कहा है तो उसका स्क्वायर लेना है बस आपने। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, इसके अंदर 3 एग्जाम्पल हैं, बस वो अच्छी तरह से कर लो आप। तो ये मैंने आपको टाइप बता दी कि कैसे हम करते हैं टेलर्स थ्योरम की, और 3 टाइप मैंने आपको बताई है टेलर्स थ्योरम की। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। एक तो 0 0 वाला है हमारा लास्ट में जो था, सबसे पहले हम तीसरा पॉइंट कर लेते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे कहा था कि a0 और b0 लेना है, तो वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। कहता है एक्सपेंड e की पावर x साइन y अप टू xy की कितनी डिग्री है, 3 डिग्री तक जाना है। चलो जी कोई बात नहीं,
सबसे पहले एक्स वाई लिख लो, ई की पावर एक्स, ये आ गया साइन वाई। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, उसने अगर पॉइंट नहीं दिया तो हम ए जीरो और बी जीरो लेंगे, याद रखना है चीज, जीरो जीरो लेंगे। तो ये फार्मूला लगेगा अब हमारा एफ जीरो जीरो प्लस में डी, यहाँ क्या लगता है हमारा, ये हमारा क्या था फार्मूला, डी एफ जीरो जीरो, राइट। फिर हमारा आएगा, आगे नीचे आएगा 1 ओवर फैक्टोरियल 2 डी स्क्वेयर एफ ऑफ दिस इज अवर जीरो जीरो, ये 3 तक जा रहा है ना हमने, 1 ओवर डी क्यूब एफ ऑफ जीरो जीरो। ये लो जी, ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ये मैंने समझा दिया आपको। अब सबसे पहले इसमें डी बनाना है आपने। व्हाट इज डी? डी मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैंने बताया था हमारा डी क्या था, x माइनस ए, अभी जो h की वैल्यू ये पुट की थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने, ओके। तो ये आया था साथ में लाइक दिस, और ये आया था हमारा y माइनस डी और दिस और y, ये डी होता है, ये आपको ये याद रखना है। यहाँ पे पहले हम h लिखे थे स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में, फिर मैंने x, आपको याद होगा a प्लस एच को x पुट कर दिया था, तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल के ये पुट कर दी, तो इसलिए ये d हमारा बना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट d यही है हमारा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, a जीरो और b जीरो, तो इसमें a जीरो b पुट कर दो, तो d बन गया हमारा लाइक दिस, ये आ गया x, ओके, ये आ गया जीरो, तो y ये आ गया, ये d बन गया हमारा। तो इस बुक में देखेंगे तो d आपको ये दिया होगा। अब इसको खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो पीछे से f आ रहा है, ये f आ रहा है, तो इसको, इस चीज को, क्वांटिटी को यहाँ लिखो पहले आप, a ऐसे लिखो लाइक। अब इसकी d की वैल्यू पुट कर दो, लो जी, a d की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब पीछे से क्या आ गया, f जीरो जीरो, अब इसको अंदर ले आओ, तो x ये आ गया जी हमारा x, ये f जीरो जीरो, f जीरो जीरो, और प्लस में y ये आ गया जी y के साथ जीरो जीरो, ये जीरो जीरो। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, f दिया हुआ है आपको ये वाला, अब इसको आपने सबसे पहले इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के साथ, करो इसके साथ, क्या करोगे x के साथ, तो e की पावर x का e की पावर x साइन y, ये आ गया। इसमें अब आपने कौन सा पॉइंट पुट करना है, जीरो जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, टोटल जीरो आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालो, ये कैसे आएगा, ये इसको पहले y के साथ करो, ये f क्या दिया हुआ था, e की पावर x साइन y, तो ये अब f y लिख दो या कुछ भी लिख दो, इसको कैसे लिखते हैं, ये f y के साथ, इसको e की पावर x का e की पावर x साइन y का क्या आ जाएगा, cos y, ये आ जाएगा। अब इसमें जीरो जीरो पुट करो, तो ये आ जाएगा जीरो वन, और ये आ जाएगा cos जीरो वन होता है, तो इसकी वैल्यू वन आ गई, तो ये आ जाएगा आंसर आपका x इंटू जीरो प्लस में y इंटू वन, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू थी हमारी, इसकी। अब बुक से देखेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो मैं एक एक करके वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बुक से देखेंगे, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी इसकी, नेक्स्ट डी स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है हमारा, डी स्क्वायर दिस, इसकी वैल्यू बुक से देखनी है आपने। तो ये मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड थोड़ा कम है मेरे पास, तो मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ। ये देखिए डी क्या था हमारा, अभी वही बात, डी हमारा ये था, और वाई दिस, ओके, और ये था हमारा पीछे से एफ, और ये जीरो जीरो, इसका स्क्वायर है ये, क्योंकि डी स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब इसको खोलिए, इसको खोलेंगे तो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर, इसका जब डबल डेरिवेटिव आएगा तो ये बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि इसके दो डेरिवेटिव एक्स के साथ, ये जब एफ यहाँ लगेगा, ये एक्चुअली में क्या आना था यहाँ पे, ए ऐसे लिखा जाता है, ये इसको कैसे लिखते हैं, एक्स एक्स, याद रखना है, तो ऐसे बुक में ऐसे लिखेगा ये, ओके। नेक्स्ट वाई इसके साथ जब जाएगा ऊपर से डबल, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये लिखा जाएगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको, एफ वाई वाई, और ये जीरो जीरो, और नेक्स्ट इसका ट्वाइस एक्स वाई, ये आएगा एफ ऑफ एक्स वाई जीरो जीरो। अब इनकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अब इसकी वैल्यू ये है, ये फंक्शन है आपका, इसका दो बार डेरिवेटिव लोगे और उसमें फिर जीरो जीरो पुट कर दोगे एक्स के साथ, फिर एफ वाई वाई कैसे आएगा, फिर इसका वाई के साथ करोगे दो बार डेरिवेटिव, फिर जीरो जीरो पुट करोगे, एफ एक्स वाई कैसे आ जाएगा, ये कैसे आएगी चीज, इसको पहले x से करोगे, फिर y से करोगे, और फिर जीरो जीरो पुट कर दोगे, तो ये आ गई वैल्यू। या y से पहले कर लो, x से कोई फर्क नहीं पड़ता वो, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। लो जी, ये मैंने इसकी करा दिया आपको। अब लास्ट में आपको पता है तीन डेरिवेटिव, थर्ड भी मैं आपको करा देता हूँ। अब आ गया डी क्यूब कैसे सोल्व करते हैं, डी क्यूब, चलिए ये कैसे सोल्व, व्हाट इज डी क्या था आपका, वही आपको जो मैंने बताया हुआ है, y का क्यूब,
और पीछे से f 0 0। अब करिए इसका क्यूब खोलिए पहले, एक्स क्यूब, ये इसका क्यूब खोलेंगे एक्स क्यूब, ये 3 डेरिवेटिव, इसके 3 डेरिवेटिव, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे, पीछे से कौन आ रहा है f, इस क्यूब है सॉरी, ये इसको कैसे लिखते हैं f, ये कैसे लिखते हैं x x x, तो ये आ जाएगा f x x x 0 0 पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट ये y क्यूब, ये पीछे से डेरिवेटिव तो ये आएगा f y y y। नेक्स्ट 3 टाइम्स ये, अब जब a क्यूब प्लस b क्यूब खोलते हैं तो उसका ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस बी का क्यूब खोलते हैं, या x प्लस वाई का क्यूब, या जो भी खोलना है आपने क्यूब, क्या आता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab a प्लस बी। अब इसको जब खोलेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और 3 हमारा आएगा a b स्क्वायर, ये आती है ना फॉर्मूला। तो इसके बाद जो आएगा 3 हमारा आएगा ये x और y, और ये आ जाएगा x x y, 3 बार है ना, ये 3 बार हो जाएगा, और एक बार आएगा 3 हमारा, ये आप बुक पे देखेंगे, ये आ जाएगा 3 x, 2 बार x स्क्वायर आएगा, सॉरी ये 2 बार x स्क्वायर आएगा, ओके। फिर आएगा 3x y स्क्वायर, और ये आएगा हमारा 3x y y, ये उससे खुला, ये जो मैंने आप क्यूब खोला था, इसमें क्या है, ये a स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर आ जाएगा y, और ये पीछे से 3 बार डेरिवेटिव जिसमें 2x के साथ, और ये मैंने आपको 3 डेरिवेटिव का खोल के दिखाया, डी क्यूब, जब मैंने आपको ये डी क्यूब बताया, मैंने आपको क्या बताया, ये डी क्यूब। चलिए जी, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको कैसे करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस f को 3 बार x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, 3 बार पार्शियल डेरिवेटिव इसका, और फिर कौन सा पॉइंट पुट कर देंगे, 0। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको y के साथ 3 बार डेरिवेटिव करेंगे फिर ये 0। ये क्या होता है, इसको पहले y के साथ, या पहले x के साथ, फिर x के साथ, फिर y के साथ, ये क्या होता है, x के साथ, फिर y के साथ, और फिर y के साथ, ये 3 बार डेरिवेटिव हो गए। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। चलिए जी, ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, एंड अब मैं करा रहा हूँ एक मेन एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल नंबर 2, दैट्स ऑल। ये एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहता है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 वो कहता है प्रूव दैट, अब इसमें कोई एक्सपेंड नहीं किया उसने, कहता है सीधा आपने उसने ये लिख दिया, इसमें पॉइंट हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, इसका मतलब x माइनस वाई, कहता है प्रूव करना है, ये है x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस x, इसको आप माइनस 0 भी लिख सकते थे आप, इसको चलो उसने लिखा नहीं है, y प्लस 1, ये y प्लस 1 माइनस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2 प्लस में एंड सो ऑन, ये अपने आप देखेंगे आप, ये क्यूबिक में लिखी है इसने, यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब में लिखा है, ये बुक से देख लेंगे आप। कहता है ये प्रूव कर देता हूँ, तो ये तो पक्का हो गया, ये एफ एक्स वाई है, ये तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो आप सपोज लेट क्या करेंगे, प्रूफ इसका लेट एफ लॉग एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए, ये पॉइंट यहाँ से बताएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पॉइंट में हम x, ये इसको आप ट्रीट करेंगे x माइनस 0 और इसको ट्रीट करेंगे y माइनस ऑफ माइनस 1, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, इसको ऐसे देखा जाता है पॉइंट को, जो प्रूव करने के लिए कही है उसी में पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है। तो a और b पता लग गए आपको, a और b हमें पता लग गए, ये a है और ये b है। अब फार्मूला क्या होता था हमारा एक्स वाई का, अभी बता देता हूँ क्या होता था। ये नंबर 2 पे एफ ए बी, ये क्या आएगा था, एफ ऑफ ए बी, राइट, एफ ऑफ ए बी। ओके, नेक्स्ट क्या होता था यहाँ पर, आपको याद होना चाहिए कि डी होता था यहाँ पे, डी एफ ऑफ ए बी, फिर होता था 1 ओवर फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर एफ ऑफ ए बी, और फिर होता था 1 ओवर क्यूब डी क्यूब एफ, उसने 3 तक जाने के लिए कहा है, 3 तक जाने के लिए कहा है, बट हम अपनी जो क्वेश्चन होते थे वहाँ पे डी एन होता था 1 ओवर एन फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे हमारा होता था ए प्लस में थीटा एच यहाँ पे, और बी प्लस में क्या लिखता था, थीटा के, ये लिखते थे हमें। तो आपको याद होगा ये चीज़, हम ऐसे करते थे। तो आपने यहाँ से देखना है बुक से कैसे करना है, और इसके बाद ए बी क्या है, व्हाट इज ए 0 और बी इज इक्वल टू -1, ये आपने देख लेना है, पुट कर देना है। और डी की वैल्यू अब क्या होगी, डी होगा हमारा एक्स, ये कर ली, एक्स माइनस ए होता था यहाँ पे, एक्स माइनस ए, और दिस, और यहाँ होता था वाई माइनस बी, ओके वाई, ये डी होगा, राइट। तो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसी का होल स्क्वायर, और डी क्यूब क्या आ जाएगा, इसका होल क्यूब। सिर्फ ये यहाँ पर अब आपको पता है, यहाँ पे 3 ले लूँगा मैं, यहाँ पे 3 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो लास्ट में यहाँ पर
जो देखना यहाँ है कि बुक में यहाँ तक आप इसको बुक से देखेंगे बेटर है कि लास्ट में आपका ये जो बनेगा थीटा की वैल्यू, आई एम सॉरी दिस इज नॉट 1, दिस इज ए कितना है हमारा 0, और यहाँ बन जाएगा आपका थीटा एच क्या लिया था आपने, यू नो दैट एच की वैल्यू ए प्लस एच की वैल्यू एक्स ले ली थी आपने, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एच की वैल्यू एक्स माइनस ए आ जाएगी। तो ये बन जाएगा लास्ट में एफ ऑफ, ये 0 हो गया क्योंकि ए 0 था हमारा, ओके, और ये एक्स बनेगा, ये थीटा एक्स बनेगा, राइट। और ये बी कितना था हमारा, बी इज इक्वल टू -1 था, तो ये -1, ओके, और प्लस में थीटा के की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ के लिखा था बी माइनस सॉरी वाई माइनस बी, वाई माइनस बी, तो वाई बी कितना था -1, तो ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस 1, ये आ जाएगा वाई प्लस 1। तो ये मैंने लास्ट प्रूव करके दिखाया आपको, लास्ट इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि 3 डिग्री के बाद जो आप यहाँ लेंगे वो आपने ये लेना है, आपने ये चीज लेनी है, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट करते हैं तो वहां पे n डिग्री हमारी कितनी, n कितना ले रहा है वो 3, तो f के साथ क्या आएगा, f को मैंने ये चेंज करके दिखाया आपको, लास्ट में जो f बनता है, अब उसने कहा 3 डिग्री तक जाना है हमने, 3 डिग्री तक हमारा जो लास्ट में बनेगा ये लिखेंगे उसकी जगह, तो ये आप बुक से देखेंगे कैसे लिखा, सिर्फ मैं d बताने जा रहा हूँ। अब वही d आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे, अब a कितना है हमारा 0, तो यही आ गया, d कितना है हमारा 1, तो ये +1 बन जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें। 2-3 चीजें मेन थी वो बता दी मैंने, एक तो सबको पता है, अब इसके पार्शियल डेरिवेटिव आप खुद ले सकते हो, वो आपको पता है कैसे करना है, वो मैं नहीं बताऊंगा, ये डेरिवेटिव सारे अपने आप ले सकते हो। सिर्फ मैंने जो बताना था डी स्क्वायर डी क्यूब तक जाना है, और लास्ट बताना था मैंने ये कि उसने कहा है 3 डिग्री तक जाना है, 3 डिग्री तक उसने क्या कहा है, 3 डिग्री ली है, तो ये बुक से देखेंगे तो उसमें कहा है जो प्रूव करना है वो 3 डिग्री तक है। जब 3 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये डी क्यूब बन जाएगा, और एफ जब हम स्टेटमेंट करते हैं तो वहां पर a प्लस थीटा एच बनता है, तो थीटा एच ये स्टेटमेंट में a की जगह 0, थीटा और h की वैल्यू क्या थी हमारी x माइनस a क्या था 0, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा x, और b की जगह -1 है, और थीटा और k की वैल्यू क्या थी b माइनस 1, ये -1 है तो +1 हो जाएगी, ये लास्ट में आपने ये लेना है, दैट्स ऑल। जब आप डी क्यूब खोलेंगे तो उसके साथ ये f लगेगा, बस ये याद रखना। डी क्यूब अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में डी क्यूब खोल के दिखाया था, डी क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब जिसमें x को 3 बार डेरिवेटिव करना होता है, इसका 3 बार डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका क्यूब खोलेंगे, इसका y का 3 बार डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसके अंदर 2 टर्में और आएंगी, इसका x को 2 बार करेंगे, फिर एक बार y के साथ करेंगे, फिर इसको एक बार x के साथ 2 बार y के साथ करेंगे, तो उसके साथ पीछे से ये आएगा, बस ये ध्यान रखना। चलिए जी, पहले वाले में नहीं आएगा, पहले वाले में तो एफ ए भी आता है, एफ क्या है ये पुट करना है, पहले वाले में तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव करने के बाद a को x को क्या पुट कर दोगे 0, और y को क्या पुट कर देंगे -1, इसमें भी यही आएगा, इसमें भी इसका डबल डेरिवेटिव जब लेंगे, d का डबल डेरिवेटिव लेके पीछे से f लेकर, f का मतलब इसके 2 डेरिवेटिव, इसका एक बार पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार x के साथ, 2 बार y के साथ, एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, पीछे से पॉइंट कौन सा लेंगे उसके अंदर पुट करेंगे, एक बार 0 और -1, बट यहाँ पर जो आएगा वो ये आएगा थीटा x, और ये आएगा -1 प्लस में थीटा, ये मैंने आपको करके दिखाया, क्यों करके दिखाया, क्योंकि उसने कहा था मुझे कि ये 3 डिग्री तक है, और ये स्टेटमेंट जो थी हमारी n डिग्री तक था, n डिग्री से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया 3 डिग्री में, ये मैंने करके दिखाया आपको। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2, इट्स ए गुड एग्जाम्पल बट थोड़ा लेंथी है। तो ये थी जी मेरी टेलर्स थ्योरम के मैंने कुछ एग्जाम्पल और कुछ स्टेटमेंट्स कराई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी कि हाउ टू चेंज दी अवर टी, और हर एक में मैंने वही यूज़ किया है बस, और फार्मूले आपने याद करने हैं, फार्मूले में पुट करना है और डेरिवेटिव लेने हैं, दैट्स ऑल। ओके, तो मैंने जो पुराना मेरा सारा था वो मैंने कवर कर दिया, मैंने AC माइनस बी स्क्वायर 0 वाला कवर कर दिए एग्जाम्पल नंबर 7, और ये टेलर्स थ्योरम चैप्टर नंबर 5 से वो रह गई थी मेरी। अब मेरा चैप्टर नंबर 7 भी हो गया, चैप्टर नंबर 5 भी हो गया, और अब मैं इसके बाद सोचूंगा कि कोई ईजीएस्ट, अब मैंने चैप्टर नंबर 6 छोड़ा हुआ है आपका, और इसके बाद आप देखेंगे कि अपना सबसे पहले सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस में आप जब नोट करेंगे, सिलेबस में देखेंगे कि कितने, मेरे ख्याल से कई यूनिट आपके, 3 यूनिट मैंने आपके स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें से कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा था, डार्क बॉक्स थ्योरम छोड़ी थी, और उसके बाद मैंने रोज थ्योरम का प्रूफ छोड़ा हुआ है, वो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, वो मुझे पता है, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं करवा दूंगा। तो उसके बाद आप देखेंगे मैंने एक आधा टॉपिक भी और भी उसमें रहता है,
अब मैं आपको कोई और टॉपिक देखकर वो मैं स्टार्ट कराऊंगा, उसमें कोई ये लिंक नहीं है कि आपके सिलेबस के हिसाब से ही है, वो मैं कैसे मर्जी करा सकता हूँ। तो ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।